कैसे हो एनिमे लवर्स। दोस्तों, आपको पता है कि हमने सो आई कांट प्ले एज का सीजन 1 कंप्लीट कर दिया है और इसका सीजन 2 अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम दूसरा एनिमे स्टार्ट करेंगे। मुझे अगला एनिमे कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया था और ज़्यादातर लोगों ने फ्रीजिंग एनिमे को सपोर्ट किया, तो इसलिए हम फ्रीजिंग एनिमे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम फ्रीजिंग एनिमे का पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम पीले बालों वाली एक लड़की को देखते हैं जो अपने कपड़े उतार देती है और हम ये भी देखते हैं कि उसके शरीर पर एक बेज जैसा कुछ लगा होता है। फिर वो लड़की बोलती है वोल्ट टेक्सचर इक्विप और उसके बाद उसके बदन पर कपड़े आ जाते हैं और उसके बाद हमें उस लड़की की शक्ल भी दिखाई जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है और एक लड़की तलवार लिए हुए आगे बढ़ रही होती है और तभी अचानक से उसके पीछे एक लड़की आकर हमला कर देती है और थोड़ी देर फाइट चलने के बाद ये शॉर्ट जीन वाली लड़की उस दूसरी लड़की को हरा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की अपना जंजीर वाला हथियार लिए हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की इसका पीछा कर रही होती है और तीर से अटैक भी कर देती है। फिर ये जंजीर वाली लड़की उसे पीछे से देख लेती है और खुद को बचाते हुए उस पर अटैक कर देती है और एक ही हमले में उस लड़की को हरा देती है और हम देखते हैं कि कोई कैमरे से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर इसके बाद हम ऐसी ही कुछ और फाइट भी देखते हैं और यहाँ अकेली एक लड़की ने कई सारी लड़कियों को हरा दिया होता है। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। फिर हम एक आवाज़ सुनते हैं जो बोलती है कि सभी घायलों को रिकवरी सेंटर पहुँचा दिया जाए। फिर हम एक आदमी की आवाज़ सुनते हैं जो बोलता है कि सिर्फ 4 स्टूडेंट बचे हैं जो कि सेकेंड ईयर के हैं। फिर ये बंदा अपने हेड से बोलता है कार्निवल जल्द ही आने वाला है, क्या आप इसके बारे में कुछ कहेंगे। फिर हम एक और आवाज़ सुनते हैं जो बताती है कि एकेडमी के इस साल के टॉप स्टूडेंट्स को ब्लॉक 11 से ब्लॉक 12 में भेज दिया गया है और हम देखते हैं कि पहली रैंक का स्टूडेंट भी घूम रहा होता है। फिर वो चीफ बोलता है तो इन चारों के अलावा एक और स्टूडेंट भी है और शायद ये सिस्टर मार्गरेट है। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की वही लड़की है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था और यही टॉप स्टूडेंट है। फिर हम देखते हैं कि इसे 11 स्टूडेंट्स ने घेर लिया होता है। फिर एक हेड बोलता है कि स्कूल में हर साल कार्निवल बनाया जाता है और इसमें स्टूडेंट का एक ऑफिशियल मैच करवाया जाता है। फिर दूसरा हेड बोलता है कि एक साथ इतने विरोधियों को संभालना मुश्किल है। तभी वो लड़की बोलती है वोल्ट वेपन डिप्ले और उसके हाथ में एक ब्लेड आ जाती है। फिर वो एक एक करके इन्हें मारना शुरू करती है और एक स्टूडेंट को तो वो जान से ही मार देती है। फिर हमें पता चलता है कि इसने यहाँ टोटल 9 स्टूडेंट को हरा दिया होता है। फिर एक औरत बोलती है कि वास्तव में इसे कोई छू भी नहीं सकता। फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सेटेलिजर एल ब्रिजिट है। फिर वो औरत बताती है कि ये लड़की ब्रिजिट फैमिली से बिलोंग करती है। फिर एक बंदा बोलता है क्या यही है द अनटचेबल क्वीन। फिर वो औरत बोलती है आप जल्द ही ये जान जाएंगे। फिर हमें बताया जाता है कि तीसरी, चौथी और 5वीं रैंक के स्टूडेंट ब्लॉक 3 की ओर बढ़ रहे होते हैं। फिर हम वेस्ट जापान जेनेटिक्स मिलिट्री एकेडमी का सीन देखते हैं। फिर इनकी टीचर बताती है कि हमारा इंस्टीट्यूट दूसरे डायमेंशन की शक्तियां जिन्हें हम नोआ कहते हैं का मुकाबला करने के लिए पंडोरा वॉरियर्स को ट्रेनिंग देता है। तभी एक स्टूडेंट को उबासी आ जाती है। तभी इनकी टीचर भी ये देख लेती है। फिर यह टीचर बोलती है कहो हिरागी, क्या मेरे लेक्चर ने तुम्हें थका दिया है। फिर काहो टीचर से बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो टीचर बोलती है अगर ऐसी बात नहीं है तो अपने बारे में हमें कुछ बताओ। फिर काहो बताती है कि हम पंडोरा है और हम स्टिग्माटा से जुड़े हुए हैं। अगर आम भाषा में बोला जाए तो इन्हें गॉड से कोई स्पेशल पावर मिली हुई है और इस वजह से ही हम वोल्ट टेक्सचर और वोल्ट वेपन का यूज कर पाते हैं और स्टिग्माटा हमें फिजिकल पावर भी प्रदान करता है। फिर टीचर बोलती है कि तुम फर्स्ट ईयर में हो फिर भी तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर टीचर ये भी बताती है कि हम पांडोरा के डीएनए से स्टिग्माटा की मदद से किसी को हील भी कर सकते हैं। फिर हम रिकवरी सेंटर का सीन देखते हैं जहाँ स्टिग्माटा की मदद से घायल स्टूडेंट्स का इलाज चल रहा होता है। फिर डॉक्टर बोलती है लगता है ये फिर से एक डेथ कार्निवल होने वाला है। फिर टीचर बताती है कि हम हीलिंग पावर की मदद से घायल अंगों या कटे हुए अंगों को भी फिर से ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि 4 साल पहले और वह टीचर अपने हाथ को देखने लगती है। फिर एक आर्थर क्लिम्पटन नाम का स्टूडेंट
बोलता है, मैम 4 साल पहले जब आप भी हमारी तरह पंडोरा थी तो आपने 8वें नोवा क्लैश में हिस्सा लिया था, जिसमें आपने टाइप एस नोवा का मुकाबला किया था। मैं इसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। तभी सारी क्लास के स्टूडेंट बोलते हैं, हम भी ये जानना चाहते हैं। फिर उनकी मैम उन्हें बताना शुरू करती है और हम 4 साल पहले का सीन देखते हैं और उनकी मैम ये भी बताती है कि नोवा किसी दूसरे डायमेंशन से आई हुई एंटिटी है। फिर हम एक शिप का सीन देखते हैं और इन्हें एक टाइप एस का नोवा दिखाई देता है और ये बोलते हैं कि इसकी फ्रीजिंग रेडियस 220 मीटर है और ये नोवा अपने अंदर से एक एनर्जी बाहर निकालता है जिससे इनकी शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। फिर इन पंडोरा को बताया जाता है कि अगर ये नोवा इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 20 मिनट में ही ये टोक्यो बे पहुंच जाएगा। फिर ये टीचर अपने साथियों से बोलती है कि हमें 20 मिनट के अंदर इसे हराना है तो अपनी पूरी कोशिश करना। तभी इनकी एक और साथी आती है और हमें पता चलता है कि इस टीचर का नाम यूमी है। फिर यूमी पूछती है एलिज काजुहा कहाँ है। एलिज बोलती है कि वो जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। फिर यूमी बोलती है कि हम उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और काजुहा ने ही जापान को बचाया था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि काजुहा की डेथ हो चुकी है। फिर हम देखते हैं कि काजुहा का भाई उसकी कब्र के पास होता है। फिर वो एक पास्ट का सीन याद करता है जब वह काजुहा को जाने से रोक रहा था। फिर काजुहा बोलती है कि नोवा कई बेकसूर लोगों को मार रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा और सिर्फ हम पांडोरा ही उन नोवा का सामना कर सकते हैं। फिर ये लड़का बोलता है कि मैंने उस टाइम उसे आखिरी बार देखा था और तभी उस लड़के के पास एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और फिर वो लड़का हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। हेलीकॉप्टर में एक लड़की बैठी हुई होती है जो बताती है कि मेरा नाम सिफ्रोन है और मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। पांडोरा को अपने दूसरे साल में एक ग्रेजुएट को अपना साथी बनाना होता है। फिर वो लड़का बोलता है वो किस लिए। फिर शिफोन उसे बताना शुरू करती है, हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे हम एरेन बार बोलते हैं और एरेन बार हमारे 5 सेंसेस को कंट्रोल करता है और लड़ाई के दौरान पांडोरा और उसका पार्टनर अपने एरेन बार को शेयर कर सकते हैं और इसके बाद वे अपने सेंसेस को एक साथ मिला सकते हैं और इसे हम एरेन बार सेट कहते हैं। और एक बढ़िया एरेन बार सेट तब बन सकता है जब पांडोरा का पार्टनर यंग और उसके नीचे का वर्ग का हो। फिर सीन वापस से 8वीं नोवा क्लैश के फ्लैशबैक पर आता है। इन पांडोरा के पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे होते हैं और ये अभी तक इस नोवा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। फिर वापस से सीन हेलीकॉप्टर पर आता है और सिफोन आगे बताती है कि हम इरेन बार सेट की मदद से नोवा की फ्रीजिंग पावर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इस वजह से पांडोरा नोवा के साथ अच्छे से लड़ पाते हैं। फिर हम वही फाइट सीन देखते हैं जहां यूमी उस नोवा पर हमला करने में कामयाब हो जाती है और इन हमलों की वजह से नोवा की कोर एक्सपोज हो जाती है। फिर नोवा अटैक करने के लिए थोड़ी एनर्जी इकट्ठा करता है। फिर एक पांडोरा बोलती है हमें फिर से अपना इरेन बार सेट एक्टिव करने की ज़रूरत है, लेकिन इनके कुछ करने से पहले ही नोवा अपना अटैक कर देता है। इस धमाके की वजह से एक पांडोरा का पैर कट जाता है और यूमी का एक हाथ। यूमी दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगती है। यहाँ पंडोरा की हालत मरने तक पहुँच जाती है। यहाँ नोवा बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी यूमी और एलिज ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि यहाँ काजुहा आ गई थी। फिर काजुहा अपने ब्लेड से उस नोवा के कोर पर हमला कर देती है और इस हमले की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और यूमी बोलती है कि काजुहा ने अपनी जान देकर जापान को बचा लिया। फिर शिफोन बताती है कि नोवा का अटैक अभी भी जारी है और इसीलिए हमने जेनेटिक्स को अटेंड किया है। फिर ये अपने हेलीकॉप्टर को वेस्ट 23 नाम के एरिया में लैंड करवाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है वेस्ट जेनेटिक्स में आपका स्वागत है। फिर शिफोन बताती है कि इसका नाम टीसी है और ये स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है। फिर हम एक फाइट का सीन देखते हैं जहां इन पांडोरा के सामने पीले बालों वाली लड़की होती है। ये पांडोरा मिलकर इस लड़की को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लड़की आराम से इनके अटैक को संभाल लेती है। फिर ये लड़की इन्हें मारना शुरू करती है। इनमें से एक पांडोरा इसे हाथ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसका हाथ पकड़कर तोड़ देती है। ये देखने के बाद कि तीसरी और 5वीं रैंक के स्टूडेंट भी इसे नहीं हरा पाए, इनकी आर्मी का एक बंदा बोलता है कि इसे हराना तो दूर, वे इसे छू भी नहीं पाए। फिर हम देखते हैं कि इस लड़की के ऊपर हेलीकॉप्टर की मदद से कोई और भी नजर रखे हुए था। फिर हम देखते हैं कि काजुहा का भाई कहीं जा रहा होता है। फिर वापस से सीन फाइट पर आता है और यहाँ एक लड़की बोलती है सातेलिजर आज पहली बार तुम हार का मजा चखोगी। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस पीले बालों वाली लड़की का नाम सातेलिजर है
है और ये दूसरी लड़की बताती है कि मैं एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम गानेसा रोलैंड है। फिर गानेसा अपनी चेन से सातेलिजर पर हमला करती है। फिर हम देखते हैं कि गानेसा छत को तोड़ते हुए काजुहा के भाई के सामने आ गिरती है। इसका मतलब गानेसा सातेलिजर से पिट कर आई है। काजुहा का भाई गानेसा को घूरने लगता है। फिर गानेसा बोलती है, बदतमीज, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। और तभी वहां सातेलिजर भी आ जाती है। काजुहा को भाई को लगता है कि जैसे ये काजुहा है। फिर वह सातेलिजर को पकड़कर बोलता है, तुम जिंदा हो। और गिरने की वजह से काजुहा के भाई का मुंह सातेलिजर के बुब्स पर आ जाता है। टीसी ये देखकर डरते हुए बोलती है, ये पक्का मारा जाएगा। फिर काजुहा का भाई अपना मुंह सहलाने लगता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सातेलिजर को इससे अजीब लगने लगता है और वो बोलती है, हटो, मेरे ऊपर से हटो। लेकिन काजुहा का भाई फिर भी नहीं रुकता। फिर इसके कारण सातेलिजर में से फ्रीजिंग की पावर निकलती है। सातेलिजर समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। तभी मौका पाकर गानेसा उस पर अटैक कर देती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्योंकि ये हमारा इस एनिमे का पहला एपिसोड है तो अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर इस एनिमे के पहले 2 एपिसोड पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम इस एनिमे को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको ये एनिमे पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि फिर हम कोई दूसरा एनिमे स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए एनिमे एक्सप्लेन।